राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। वक्फ बोर्ड विधेयक पर आज हुई संयुक्त समिति की बैठक में सत्ता पक्ष द्वारा प्रस्तावित 12 संशोधनों को मंजूरी दे दी गई और विपक्षी सांसदों द्वारा प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया। प्रस्तावित वक्फ बोर्ड विधेयक को गहन चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। 2 दिन पहले हुई बैठक में बड़ा झगड़ा देखने को मिला था, जिसके बाद 10 सांसदों को दिन भर के लिए निलंबित भी कर दिया गया। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 हाल ही में समाप्त हुए संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था। विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया। इस संबंध में सोमवार को हुई बैठक में 12 संशोधनों को मंजूरी दी गई, जबकि 44 संशोधन खारिज कर दिए गए। पारित किए गए 12 संशोधन सत्तारूढ़ भाजपा और एनडीए गठबंधन के अन्य सहयोगियों द्वारा पेश किए गए थे। विपक्षी दलों की ओर से 44 संशोधन पेश किए गए, जिन्हें खारिज कर दिया गया। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, सोमवार को इस बिल में जिन संशोधनों को मंजूरी दी गई है, उनसे यह बिल और बेहतर हो जाएगा। इससे गरीबों को अधिक लाभ पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य हासिल होगा। वंचित मुसलमान को न्याय मिलेगा। विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से आज कुंभ मेले हेतु प्रयागराज के लिए भाविकों को लेकर 10-12 बसें रवाना की गई। इस अवसर पर विधायक रवि राणा ने बताया कि युवा स्वाभिमान पार्टीच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात युवा स्वाभिमान पार्टीचे प्रमुख कार्यकर्ते, त्यामध्ये सूरज मिश्रा आणि यांची पूर्ण टीम आमच्या पक्षाच्या वतीने जवळपास 5000 लोकांना प्रयागराजमध्ये कुंभस्नान करण्यासाठी बसेसच्या माध्यमातून नेत आहे। आजपासून त्याची सुरुवात झालेली आहे। आज जवळपास 10 ते 15 बसेस आजसुद्धा जात आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये रोज 2-3 दिवस आड अशा बसेस जातील। कुंभस्नान, राम मंदिराचे, राम भगवंताचे दर्शन, हनुमान गडीचे दर्शन आणि त्या ठिकाणाहून जवळपास 5 ते 7 टँकर आपण कुंभस्नान प्रयागराजवरून कुंभ मधून आणणार आहे। युवा स्वाभिमान पार्टीच्या वतीने 5 टँकर तीर्थ आणून या ठिकाणी बॉटलच्या रूपामध्ये जे लोक थंडीमध्ये तिथे जाऊ शकत नाही, त्या ठिकाणी दर्शनाला जाऊ शकत नाही, काही जनतेला जायची इच्छा असते पण आर्थिकमुळे ते जाऊ शकत नाही, काही बिमारीमुळे जाऊ शकत नाही, अशा लोकांना घरपोच युवा स्वाभिमान पार्टी कार्यालयामधून तीर्थपूर्ण बॉटलमध्ये कुंभचं ते आपण या ठिकाणी येणाऱ्या 5-6 दिवसानंतर वाटप सुरू करणार आहे। आगामी नगर निगम चुनाव को देखते हुए नागपुर भाजपा ने शहर के लिए कई विकास कार्यों की घोषणा की है। प्रेस क्लब में हुए संवाद कार्यक्रम में राजस्व मंत्री और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि 1000 करोड़ रुपए से 29 परियोजनाएं शुरू होने जा रही है। इसमें दोनों बस स्टैंडों का नवीनीकरण, नए कलेक्टर कार्यालय, नई जेल, यशवंत स्टेडियम का नवीनीकरण जैसी परियोजनाएं शामिल है। बावनकुले ने यह भी कहा कि नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई और नागपुर सुधार ट्रस्ट के दायरे में आने वाले स्थानों के लिए एक नई विकास योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव मार्च या अप्रैल माह में होने की संभावना है। नागपुर नगर निगम पर कई सालों से बीजेपी का शासन है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र से कम सीटें मिली, लेकिन विधानसभा में उसे बड़ी सफलता मिली है। इसलिए भाजपा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कमर कस रही है। इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने शहर में विभिन्न 29 विकास कार्यों की घोषणा की है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में स्नान किया। इस अवसर पर उनके साथ बड़ी संख्या में साधु संत उपस्थित थे। कर्नाटक के बेल्लारी जिले के रंगदारी का एक मामला इस समय खूब चर्चा में है, क्योंकि जिन अपहरणकर्ताओं ने एक मशहूर डॉक्टर का अपहरण कर 6 करोड़ की फिरौती मांगी थी, उन्होंने बाद में बगैर रंगदारी वसूल करे छोड़ दिया गया। घर वापस जाने के लिए 300 रुपए भी दिए। इस मामले में पुलिस द्वारा गहन जांच की जा रही है और अपहरणकर्ताओं की तलाश की जा रही है। संबंधित डॉक्टर से भी अपहरणकर्ताओं की जानकारी ली जा रही है। बेल्लारी जिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत डॉक्टर सुनील गुप्ता का शनिवार 25 जनवरी को अपहरण कर लिया गया था। वे हमेशा की तरह सुबह करीब 6 बजे सूर्य नारायणपेट इलाके में अपने घर के पास शनेश्वर मंदिर के पास टहलने के लिए निकले थे। हालांकि उसी समय वहां एक टाटा इंडिगो कार से कुछ लोग वहां आए और सुनील को जबरन कार में बिठा लिया। डॉक्टर सुनील गुप्ता के अपहरण के बाद उनके भाई वेणुगोपाल गुप्ता को व्हाट्सएप पर कॉल आई। वेणुगोपाल गुप्ता बेल्लोरी जिला शराब विक्रेता संघ के अध्यक्ष है। सुनील की रही के लिए 6 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती की आधी रकम नगद और आधी रकम सोने में देने को भी कहा था।
प्रदेश के राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक ने कहा कि सांस्कृतिक महोत्सव से अपनी माटी के प्रतिभावान कलाकार घड़े जाते हैं। प्रवीण खोड़के मेमोरियल ट्रस्ट और शोध प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित विधायक सांस्कृतिक महोत्सव इस महीने में भी प्रशंसा का हकदार है। इस तरह का आयोजन 25 वर्षों से हो रहा है और अनेकों प्रतिभाएं तराशी गई है। आज उन कलाकारों ने अमरावती का नाम बढ़ाया है। नामदार नाइक सांस्कृतिक भवन में 3 दिवसीय महोत्सव और पुष्प प्रदर्शनी के पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे। उल्लेखनीय है कि महोत्सव अंतर्गत विधायक सुलभा खोड़के की ओर से पुष्प प्रदर्शनी स्पर्धा, स्वर शोध स्पर्धा और समूह नृत्य स्पर्धा का आयोजन किया गया। विधायक सुलभा खोड़के ने अमरावती के रसिक दर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने आयोजन में योगदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, कार्यकर्ता, निवेदन मंच संचालन, प्रकाश योजना, चयन समिति, परीक्षक, आयोजक समिति, स्पर्धक सभी के प्रति आभार जताया। मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड को लेकर सास से हुए विवाद के चलते नवविवाहिता बहू ने अपनी मां को वीडियो कॉल कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाली नवविवाहिता की पहचान अश्विनी भावेश कुमार बादुले 24 के रूप में हुई है। इस मामले में पति को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। नागपुर पुलिस के अनुसार अश्विनी और भावेश कुमार प्रेमचंद बादुले दोनों इंजीनियर हैं और टाटा स्टील कंपनी में कार्यरत थे। दोनों की मुलाकात नौकरी के दौरान हुई थी। कुछ ही दिनों में दोस्ती हो गई और दोनों ने एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों ने प्रेम विवाह करने का फैसला किया। हालांकि लड़की के परिवार ने प्रेम विवाह को मंजूरी नहीं दी, लेकिन भावेश कुमार अश्विनी को विश्वास में लेकर परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। घटना के दिन मासिक धर्म के दौरान अश्विनी ने बाथरूम में एक सैनिटरी पैड रखा था, तो उसकी सास उससे नाराज हो गई, तो सास और बहू में बहस हो गई। पैड को तुरंत बाहर फेंकने की सलाह दी। पति भावेश ने मां का पक्ष लेते हुए उसे पीटा और काम पर चला गया। अश्विनी ने अपनी मां को वीडियो कॉल किया और घर में विवाद होने की बात कही। सास और पति का त्रास मेरे लिए असहनीय हो रहा है, मैं जीना नहीं चाहती, और फोन रख दिया। सास ने परेशानी के संबंध में मां को कुछ संदेश भेजे। मां को कुछ वॉइस नोट्स भी भेजे गए। सास के मंदिर जाने के बाद अश्विनी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रात को पति के घर आने पर इस घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी इस समय सुर्खियों में है। उन्होंने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान संन्यास लिया। वह किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है। संन्यास के बाद ममता का नाम बदल दिया गया। अब से उन्हें श्री यमाई ममता गंधगिरी जी के नाम से जाना जाएगा। 52 वर्षीय ममता कुलकर्णी का जन्म नाम पद्मावती कुलकर्णी है। उन्होंने फिल्म जगत में प्रवेश करने के लिए अपना नाम बदल लिया। ममता का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में एक मध्यम वर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार वर्सोवा इलाके में रहता था। मुंबई के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने वाली ममता को अभिनय में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनकी मां चाहती थी कि वह इसी फील्ड में जाए। ममता और उनकी बहन मुलीना कुलकर्णी दोनों ने अभिनय क्षेत्र में प्रवेश किया। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ते वक्त ममता के पास 85 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। उनका नाम ड्रग्स तस्करी में भी आया था, जिसके वो दुबई चली गई थी। अब ममता ने संन्यास ले लिया। चांदूर बाजार तहसील के ग्राम सोनौरी में अपनी समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी जान की परवाह न करते बिजली के खंभे पर चढ़कर एक व्यक्ति ने अनोखा आंदोलन किया। चरजन नामक व्यक्ति ने खंभे पर खटिया बांधकर उस पर जा बैठा और प्रशासन को गांव की समस्या सुलझाने की मांग की। पुणे नगर निगम के पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष बाबूराव चंदेरे के खिलाफ बावधन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। बाबूराव चंदेरे राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के काफी करीबी माने जाते हैं। पिटाई का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना को लेकर शंकर जाधव ने बावधन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच एनसीपी अजित पवार पार्टी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही थी। इस पर सांसद सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बाबूराव चंदेरे के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्हें 24 घंटे का समय दे और देखते हैं कि क्या वह कार्रवाई करते हैं। अमरावती के राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सातुर्ना परिसर में किराए से रहने वाले राजा उर्फ विनोद नारायण डोंगरवार 30 ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस संदर्भ में मृतक के भाई मनोज डोंगरवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक विनोद डोंगरवार का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। उसे 2 बेटियां भी हैं, लेकिन विनोद डोंगरवार को शराब पीने की लत थी, जिसके चलते उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर 5 वर्ष पहले ही अपने मायके चली गई थी और वापस आने के लिए तैयार ही नहीं थी। ऐसे में विनोद ने और भी अधिक शराब पीनी शुरू कर दी।
और वह कोई काम धंधा भी नहीं करता था, बल्कि अपनी माँ और भाई के साथ अक्सर ही झगड़ा किया करता था। कल 26 जनवरी को सुबह 10 बजे विनोद ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और बाहर से आवाज देने पर भी कोई प्रतिसाद नहीं दिया। इस समय आस पड़ोस के लोगों की सहायता से दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश करने पर विनोद फांसी के फंदे पर लटका नजर आया। चांदूर रेलवे मार्ग स्थित पोहरा परिसर में अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दिए जाने से चलते दोपहर पर सवार पुलिसकर्मी संजय गायकवाड़ की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा कल रविवार 26 जनवरी को घटित हुआ। इस संदर्भ में फैजलपुरा पुलिस स्टेशन में मृतक के भतीजे गजानन गायकवाड़ ने दी शिकायत के मुताबिक उसके काका संजय गायकवाड़ अपनी दुपहिया क्रमांक MH 277222 पर सवार होकर नौकरी ज्वाइन करने के लिए पोहरा परिसर से गुजर रहे थे। तभी किसी अज्ञात वाहन ने गायकवाड़ की दुपहिया को जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में संजय गायकवाड़ की मौत हो गई। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।